जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्रिस लिली से मिलने के लिए किसी तरह अंकल के घर पे रात के टाइम आ ही गया था। और वो दोनों जब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी अंकल की नींद किसी तरह से खुल जाती है, जिस वजह से क्रिस को वहाँ से भागना पड़ता है। मगर उसके पास एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अंकल सामने वाले डोर पे ही सो रहे थे, जिस वजह से वो सामने से तो भाग नहीं सकता था। इसलिए वो लिली की मदद लेता है वहाँ से भागने के लिए। इसी मदद की वजह से लिली को अंकल के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जाना पड़ता है, जिस वजह से क्रिस तो वहाँ से बचकर आराम से निकल जाता है। मगर वो अपने घर पर पहुंचकर उसे इस चीज़ पे डाउट होता है कि लिली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने अंकल के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी थी। क्रिस इसी चीज़ का पता लगाने के लिए अंकल के घर पर दोबारा जाता है, ताकि वो पता लगा सके कि अंकल और लिली के बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही है। उतनी ही रात को वापस से अंकल के घर पर आ जाता है। साथ ही उसे ये भी पता था, अगर मैं घर के अंदर जाते हुए थोड़ा भी शोर मचाऊंगा तो अंकल को और लिली को पता चल जाएगा कि घर के अंदर कोई आया हुआ है। इसलिए वो ऐसा ही करता है और बिना शोर मचाए घर के अंदर जाने लगता है। और घर के अंदर जाते हुए वो उसी रूम के बाहर पहुंच जाता है जहां लिली सो रही थी। और साथ ही अब अंकल और लिली काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थे। वो उस डोर को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो जैसे ही डोर के सामने अपने हाथ लेकर जाता है तो उसके हाथ पूरे कपकपाने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है, अगर मैंने गलती से इस डोर को खोल लिया और सामने मैंने जो जो सोचा है वही निकला तो मेरा क्या होगा। वो थोड़ी सी हिम्मत करके उस डोर को खोल लेता है, जिस वजह से वो डोर के अंदर देखता है तो उसे अंकल और लिली अभी भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखाई देते हैं। और वो जो काम कर रहे थे उसे देखकर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। उसने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। वो दोनों को इतने ज़्यादा क्लोज देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था। साथ ही उसकी बॉडी भी अब पूरी सेक करने लगी थी। साथ ही उसे लग रहा था कि लिली के तो वो अंकल है ना, मगर फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और वापस से अपने घर पर आ जाता है। और घर के अंदर आने के बाद वो फिर से अपने कमरे में चले जाता है और वहाँ पर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। और अब उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो ही गई थी, इसलिए वो वापस से शॉक में चले जाता है। उसे अभी भी लगता है कि लिली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीन चेंज होता है और हम मॉर्निंग के टाइम अंकल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली और टिली साथ में बैठी हुई थी। मगर लिली अपने फ़ोन को चला रही थी और टिली बुक पढ़ रही थी। टिली को लगता है कि लिली काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस वजह से वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर लिली बताती है कि क्रिस तो मुझे रिप्लाई कर ही नहीं रहा। अब टिली को ऐसा लगता है कि क्रिस इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं यहाँ बता दूँ, वो दोनों बहनों को ही पहले से क्रिस के ऊपर क्रश है। उसे इस बात से थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए वो इस चीज़ का पता लगाने के लिए क्रिस को मैसेज करती है, जिस पर क्रिस उसका इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता है। क्रिस ने उसे तुरंत रिप्लाई कर दिया था और साथ ही उसने यह सब पूछा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्रिस, जिस पर क्रिस ने मना कर दिया था। और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद क्रिस को लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरा रास्ता एकदम क्लियर है, इसलिए वो क्रिस को शाम के टाइम बाहर मिलने के लिए बुलाती है और वो खुद भी उससे मिलने के लिए चले जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद साथ में थोड़ा सा जूस पीते और साथ ही बातचीत करते हैं। और उस बातचीत के बीच में टिली उससे पूछती है क्या तुम्हें लिली पसंद है, जिस पर क्रिस थोड़ा सोचने के बाद उसे जवाब देता है कि नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भी उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि लिली और अंकल बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मगर टिली इतने में नहीं रुकती है और वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, जिस पर भी क्रिस अब हाँ कर देता है। और इसी के साथ ये सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें वापस से अंकल को दिखाया जाता है। वो अपने घर के बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं। साथ ही उन्हें टाइम के बारे में भी पता था कि अब 7 बज चुके हैं और ये कर्फ्यू का टाइम है, मगर वो दोनों बहनें अभी भी घर के अंदर नहीं हैं। अंकल को अब उन दोनों बहनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। साथ ही वो कहते हैं मैंने उन दोनों से कहा था 7 बजे के बाद तुम्हारा कर्फ्यू टाइम स्टार्ट हो जाता है, मगर उनके इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो मेरे ऑर्डर को डिसोबे करें। और इसी के साथ वो अपनी सिगरेट को बाहर फेंक देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि टिली तो अब क्रिस के साथ उसके घर पर आ चुकी है और उन दोनों के बीच में कुछ और ही केमिस्ट्री चालू हो गई। और साथ ही हमें बीच में लिली को भी दिखाया जाता है। वो किसी रूम में बैठकर काफ़ी उदास थी। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि क्रिस अब उससे किसी वजह से नाराज है। वही दूसरी साइड हमें फिर से क्रिस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली और क्रिस काफ़ी ज़्यादा हैवी काम कर रहे थे और उन्हें इस काम में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। वही दूसरी साइड लिली को लगता है कि मुझे क्रिस के साथ बातचीत कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जिसके लिए वो क्रिस के घर पर आ जाती है। डोर को नॉक करने के बाद भी क्रिस गेट नहीं खोल रहा था, इसलिए लिली उससे कहती है क्रिस अगर तुम घर पे हो तो प्लीज़ मुझे जवाब दो। उनके अंदर अब वो दोनों को भी लिली की आवाज़ आ गए थे, जिस वजह से उन दोनों का काम बिगड़ गया था। मगर टिली समझ जाती है कि ये तो लिली की आवाज़ है और वो
क्रिस को बताती है कि ये तो लिली की आवाज़ है, जिस वजह से वो दोनों को लगता है कि आखिर ये सब क्या हो गया जो ये इस टाइम मेरे घर पर आई है। उन्हें समझ में आ गया था अगर उन दोनों ने जल्दी से गेट नहीं खोला तो उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से ड्रेसअप हो जाते हैं और फिर गेट खोल देते हैं।